हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी बी रेशनल सच दैट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी देन इधर ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी और बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल्स। अब इसे हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी है ना, ये चार कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है इस तरह से कि चारों में रिलेशन क्या है, ए प्लस रूट बी जो है वो बराबर है किसके, सी प्लस रूट डी के। तो हमें ये दिखाना है कि या तो ए सी और बी डी यानी कि ये ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है कि बी और डी जो है क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। आई बात समझ में ना, मतलब बी और डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें क्या दिखाना है, दो कंडीशन दिखाना है। अगर इस तरह का रिलेशन है चारों में तो हमें दिखाना है या तो ए सी बी डी आपस में बराबर हो या बी और डी दोनों क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट केस में हम लोग केस 1 हम लोग मान लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू सी। हमें ये दिखाना है कि ये कंडीशन तभी सही होगा या तब जब आप ए सी बराबर हो और बी और डी आपस में क्या हो, इक्वल हो, नहीं तो बी और डी दोनों क्या हो, रेशनल नंबर का स्क्वायर हो। अरे बात समझ में ना। तो हम ए इज इक्वल टू सी ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि अगर ए सी के बराबर है तो बी भी डी के बराबर होना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, केस 1 में ए और सी को आपस में इक्वल ले लिया है ना। तो अब यहां पे देखिए देयरफॉर ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी इट इज गिवन and a is equal to c, so a cancel out c. It means root b is equal to root d. तो रूट डी और रूट बी बराबर हो गया क्योंकि ए और सी हमने बराबर माना था, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए दोनों का स्क्वायर रूट बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिएगा, तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, d मिल जाएगा। तो पहला कंडीशन तो सही हो गया कि अगर आपने a को c के बराबर कर दिया तो ये तय है कि b और d भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। अब केस 2 हम लोग मान लेते हैं कि अगर a और c बराबर नहीं हो, इफ a नॉट इक्वल टू c। चलिए ये तो हमने मान लिया था कि a c के बराबर है तो b d के बराबर होगा ही होगा, तो ये तो आ गया। अगर हम लोग a को c के बराबर नहीं माने, अगर a और c बराबर नहीं है तब, है ना, क्योंकि जो जो पॉसिबल आपको कंडीशन है वो सभी पॉसिबल कंडीशन को हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग a, सेकंड केस में a जो है c के बराबर नहीं है, तो c के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, a c से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू सी प्लस एक्स। एक्स भी हमारा कोई रेशनल पार्ट होगा, कोई रेशनल नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो a का वैल्यू c से बड़ा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, c से कम होगा। आ रही बात समझ में। चलिए सिंस इट इज गिवन दैट a प्लस रूट बी इज इक्वल टू हाउ मच, c plus root d, clear? So therefore a can be written as c plus x। a का वैल्यू हमने कितना माना, c plus x, तो a को लिख सकते हैं हम लोग c plus x प्लस रूट b इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू c प्लस रूट d। ठीक है, अब यहां से देखिए आप c से c कैंसिल हो गया, c से c जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा आपको, तो यहां पे बचेगा रूट b इज इक्वल टू रूट डी। अच्छा इसको x को यहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कितना बचा, रूट डी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमें क्या दिखाना है, ध्यान रखिएगा, हमें क्या दिखाना है कि b और d क्या होना चाहिए, स्क्वायर्स ऑफ रेशनल होना चाहिए। अरे बात समझ में ना। तो अब यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट डी का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कीजिएगा तो आ जाएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर कितना होगा, b, वेरी गुड, प्लस 2ab, इट मीन्स 2x इंटू रूट बी एंड स्क्वायर ऑफ रूट डी इज इक्वल टू डी। क्लियर है। अब यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ रूट बी का वैल्यू निकालना है, बाकी जितना भी टर्म है सबको आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड में। इट मीन्स 2x रूट बी इज इक्वल टू कितना लिखाएगा, देखिए d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है। तो रूट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2x। ठीक है।
तो अब बताइए डी बी एक्स ऑल दीज आर रेशनल्स, ये सब रेशनल नंबर है। तो बताइए ये जो पूरा हमारा होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये भी हमारा क्या होगा, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो ये जब रेशनल हो जाएगा तो जाहिर सा बात है रूट बी भी क्या होगा, रेशनल होगा। रूट बी इज रेशनल। क्यों रेशनल होगा भाई, तो कारण लिख दीजिए, सिंस d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2x इज रेशनल। क्योंकि ये क्या है, रेशनल है ना। डी भी रेशनल था, दिया हुआ था ना, डी बी एक्स सब हमने रेशनल माना, ये तो एक्स को हमने रेशनल माना था। तो अब यहां पे बताइए रूट बी रेशनल है, तो बताइए रूट बी रेशनल कब पॉसिबल है, जब बी हमारा क्या होगा, किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब बी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहां पे देखिए आप लिखते हो रूट 6, तो क्या रूट 6 रेशनल होता है, नहीं होता है। हाँ लेकिन रूट 9 का अगर बात कीजिएगा तो रूट 9 रेशनल होता है। क्यों रेशनल है भाई, क्योंकि इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर क्यों निकला, क्योंकि 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि यहां पे रूट बी अगर रेशनल हम बोल रहे हैं तो हो ना हो बी क्या होगा, किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा। आज बात समझ में, मिटा दूं मैं इसको। चलिए देखिए यहां पे मैंने लिख दिया कि रूट बी रेशनल है ना। सो बी मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ रेशनल। तो बी क्या होना चाहिए, रेशनल का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। सिंस इट इज गिवन दैट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। देखिए हमें क्या दिखाना था, एक चीज तो हम पहला केस में दिखा चुके थे, ए इज इक्वल टू सी है तो बी इज इक्वल टू डी होगा, है ना, ये चीज कंप्लीट है। सेकंड केस में हमें दिखाना चाहिए था या तो ये दोनों कंडीशन हो या तो क्या हो, बी और डी दोनों स्क्वायर ऑफ रेशनल हो। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि बी जो है स्क्वायर ऑफ रेशनल। अब हमें ये भी दिखाना है कि डी भी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेशनल होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, जो दिया हुआ था ना उसको यहाँ पे उतार लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू मैंने कितना माना था, केस 2 में ए का वैल्यू मैंने माना था सी प्लस एक्स, तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए सी प्लस एक्स, है ना, सी प्लस, तो सी प्लस एक्स प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। देखिए सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट डी का जो वैल्यू होगा वो कितना बचेगा, रूट बी प्लस एक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए रूट बी को मैंने रेशनल नंबर प्रूफ किया, एक्स ऑलरेडी रेशनल है, सो रूट डी जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। सो रूट डी मस्ट बी रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए। एंड हेंस, और इस तरह से बी डी, सॉरी बी नहीं डी, डी क्या होना चाहिए, जब रूट डी रेशनल है तो डी भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ रेशनल। समझे ना। यहां पे मुझे दिखाना था सेकंड केस में क्या, कि बी और डी दोनों क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर का स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे भी मैंने दिखा दिया कि बी जो है रेशनल का स्क्वायर होना चाहिए। यहां से भी ये चीज प्रूफ हो गया कि डी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर का